बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पिता और उसकी बेटी रहते थे। पिता का नाम श्रीराम था और बेटी का नाम सुमित्रा। वे दोनों बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन उनका जीवन भरपूर प्यार और समझ से भरा हुआ था। श्रीराम एक छोटे से खेत में काम करते थे और सुमित्रा को बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की कोशिश करते थे। सुमित्रा छोटी सी थी, लेकिन उसे अपने पिता की बातों में कुछ खास बात महसूस होती थी। श्रीराम उसे हमेशा अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलने की सलाह देते थे। वह उसे बताते थे कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। सुमित्रा को मेले में जाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वहां कुछ खरीद सके। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे मेले में जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिता ने उसे धीरे से समझाया, बिल्कुल बेटा, मेले में जाना अच्छा होगा, लेकिन याद रखना, पैसा सिर्फ बाहरी चीजों के लिए जरूरी नहीं है, असली खुशी तो अंदर से आती है। सुमित्रा ने सुना और सोचा कि क्या वह बिना किसी चीज के मेले में जा सकती है। अगले दिन उसने अपनी सारी बचत ली और मेले में गई। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भी पैसे खर्च कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बिना किसी चीज के भी खुश थे। उसने महसूस किया कि बाहरी चीजों की बजाय भीतर का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह वापस घर आए और अपने पिता से बोली, पापा, आपने जो कहा था वह सच है। मेला बहुत मजेदार था, लेकिन सच्चा सुख तो मुझे तभी मिला जब मैंने बिना किसी चीज की चाहत के मेला देखा। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, तुम्हें जीवन की असली सच्चाई समझ में आ गई। यही है सच्चा ज्ञान। सुमित्रा ने अपने जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखा। समय बीतता गया, सुमित्रा बड़ी हो गई। उसने जीवन में कई मुश्किलें भी देखी, लेकिन अपने पिता की बातों को याद कर वह हर चुनौती का सामना करती रही। एक दिन गांव में बुरी बाढ़ आ गई। बहुत से लोग अपनी जमीन और घर खो बैठे। श्रीराम और सुमित्रा ने मिलकर गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। दोनों ने अपनी सारी संपत्ति बचाकर जरूरतमंदों को बांट दी। श्रीराम ने सुमित्रा से कहा, बेटा, जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। हमें इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। सुमित्रा ने अपने पिता की बातों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह उन्हें पूरी तरह से समझने लगी थी। उन्होंने मिलकर गांव में राहत शिविर लगाए और लोगों की मदद की। समय के साथ सुमित्रा ने शिक्षा प्राप्त की और एक समझदार महिला बन गई। हालांकि वह बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने पिता से मिलने और उनसे शिक्षा लेने के दिन कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बातें जीवन में उतारी और उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना। एक दिन जब श्रीराम बहुत बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने सुमित्रा से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारी सिखाई हुई बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा मूल्य प्यार, सच्चाई और ईमानदारी का है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता का प्यार और उनके दिए गए संस्कार हमेशा उसे सही रास्ता दिखाएंगे। श्रीराम का आशीर्वाद हमेशा सुमित्रा के साथ था और वह अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए अपना जीवन बिताती रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक पिता का प्यार और उसकी शिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान होते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है।